बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब रईस हूँ और आप मुझे रॉयल लॉ फर्म इंटरनेशनल से देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो फर्स्ट मोड है, फर्स्ट मोड चूँकि डाइवोर्स है। डाइवोर्स क्या है, मैं थोड़ा सा आपको पस मंज़र उसका बता देता हूँ कि डाइवोर्स शोहर की तरफ से अपनी बीवी को जो तलाक देना होता है वो डाइवोर्स है। और उसका तरीका मैंने आपको बताया है कि शोहर जो है वो किसी भी तरह से तलाक प्रोनाउंस करने के बाद चेयरमैन यूनियन कौंसिल को उस हवाले से इतला करेगा, जी मैंने अपनी बीवी को रूबरू गवाहान तलाक दे दी है, लिहाजा मेरी तलाक को मौसर करने की जो एक प्रोसीडिंग है उसका आगाज़ किया जाए। और चेयरमैन यूनियन कौंसिल 30 दिन के अंदर अंदर एक मिसालती कौंसल एक तश्कील देता है और उसमें कोशिश की जाती है कि उन दोनों को सुलह सफाई रजामंदी के साथ करवा दी जाए। सुलह हो जाए तो ठीक है, नहीं अगर होती तो वो 3 महीने के पीरियड के अंदर अंदर उनको डाइवोर्स का मौसर सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट मोड। अब दूसरा जो इसका मोड है, जो जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। डाइवोर्स तो हो गया जो शोहर ने अपनी बीवी को देनी है, वो उसने उसके लिए उसे कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा ज़हन में रखने वाली बात है कि शोहर ने अगर बीवी को डाइवोर्स देनी तो उसको अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बीवी ने शोहर से अपनी मर्ज़ी से तलाक लेनी है तो उसका उसका जो उसके पास तरीका है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला है। जो एक शॉर्ट वे है उसके लिए, ठीक है? शॉर्ट वे उसके पास है, वो खुला की तरफ चली गई। खुला के लिए उसने अदालत में वो केस खुला का फ़ाइल करेगी। खुला का जो केस होता है वो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत वो फ़ाइल करेगी। और खुला का जब वो केस फ़ाइल करेगी तो अदालत जो है वो जो शोहर है उसको नोटिस करेगी। उसको उसका अखबार में इश्तहार जो उसका होता है वो निकालेगी, उसकी चस्पानगी होती है वो करेगी। 15 डेज़ का तकरीबन टाइम में होता है। 15 डेज़ के अंदर अंदर अदालत ये तीनों 2-3 जो काम है इत्तला देने के हवाले से जो भी तरीकाकार है उसको कंप्लीट कर लेगी। 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के बाद जो एक डेट होती है, उस डेट के ऊपर अगर शोहर की तरफ से कोई वकील या शोहर खुद पेश नहीं होता तो फिर अदालत जो है वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग का आगाज़ करती है। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में अदालत ने जो प्लेंट है उसको देखना है और जो उसमें विटनेसेस वगैरह हैं उनको देखना है। और उससे नेक्स्ट डेट पे अदालत ने उसे एक्स पार्टी के लिए रख देना है। एक्स पार्टी के बाद अदालत ने वो जो खातून है उसकी स्टेटमेंट लेनी है और उस स्टेटमेंट लेने के बाद अदालत ने जो है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला जो है उसको डिग्री कर देना है। ये कमोबेश 1 मंथ का तकरीबन प्रोसीजर होता है। ये जब औरत जो है अदालत से खुला की डिग्री लेती है तो उसके बाद उसने उस डिग्री को यूनियन कौंसिल में जो उसकी औरत की और जहाँ पर रह रही है उस मुतलका यूनियन कौंसिल में जमा करवाना होता है। यूनियन कौंसिल में जमा करवाने के बाद सेम प्रोसीजर होता है। कौन सा प्रोसीजर? वही प्रोसीजर जो शोहर ने तलाक देने के बाद यूनियन कौंसिल को इतला दी थी। और इतला देने के बाद यूनियन कौंसिल ने उसके ऊपर एक प्रोसीजर चलाया था। पहले 30 डेज़ के अंदर अंदर उनकी सुलह सफाई करवाने के लिए एक जो है मिसालती कौंसल तश्कील दी गई थी ताकि उनकी सुलह हो जाए। इसी तरह जो जो खातून है वो भी जब खुला की डिग्री यूनियन कौंसिल में जमा करवाएगी तो उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर भी उनकी सुलह सफाई करवाने की कोशिश की जाएगी। यूनियन कौंसिल जो होगी दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी और अगर वो पेश नहीं होती दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टी अगर आती है तो जो औरत है वो सुलह नहीं करना चाहती तो उसके बाद वही यूनियन कौंसिल का जो है वही तरीकाकार इख्तियार करेगी कि 3 मंथ का टाइम पीरियड पूरा होगा और 3 मंथ के टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उसे जो है डाइवोर्स का मौसर सर्टिफिकेट दे देगी जो उसके ऊपर मोड जो है वो खुला लिखा हुआ। इसके बाद खातून ने क्या करना है, वही काम करना है जो मर्द ने किया था। मौसर सर्टिफिकेट लेने के बाद वो चला गया था नादरा में, वहाँ पे जाकर उसने अपना जो है स्टेटस चेंज करवा लिया था। खातून भी ऐसे करेगी, नादरा के पास जाएगी और वहाँ से अपना जो मैरिड का स्टेटस है उसके बाद अपना स्टेटस वो डाइवोर्स में करवा लेगी और तो इससे इनका जो FRCB वो भी चेंज हो जाएगा। शुक्रिया।